ऑलराइट, आज का टॉपिक है टास्क 2 का। इन जनरल पीपल डू नॉट हैव सच अ क्लोज रिलेशनशिप विद देयर नेबर्स एज दे डिड इन द पास्ट। वाई इज़ दिस सो एंड व्हाट कैन बी डन टू इम्प्रूव द कॉन्टैक्ट बिटवीन नेबर्स। ओके, सो हमें क्वेश्चन में पूछ रखा है कि जो हमारी रिलेशनशिप है नेबर्स के साथ वो पहले जैसी नहीं है, तो ऐसा क्यों है और क्या कर सकते हैं। ठीक है, सो हम इसके 3 बॉडी पैराग्राफ्स बना सकते हैं कि पहले तो बताएंगे ऐसा क्यों है, बाद में हम बताएंगे कि क्या कर सकते हैं। ठीक है, सो इसके काफ़ी सारे रीज़न्स है कि ऐसा क्यों है, तो इसके 2 बॉडी पैराग्राफ्स हम बना सकते हैं कि इसके रीज़न्स कि ऐसा क्यों है, कि सिचुएशन क्यों डेवलप हुई, और एक बॉडी पैराग्राफ में हम बता सकते हैं कि हम कर क्या सकते हैं। ओके, सो इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन में हम एक बैकग्राउंड स्टेटमेंट देंगे कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। सो एक सैम्पल बैकग्राउंड स्टेटमेंट ये हो सकती है कि बाय द डिंट ऑफ अर्बनाइजेशन एंड रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ वी आर सराउंडेड बाय मोर पीपल देन एवर बिफोर। ठीक है, यहाँ मोर आएगा। सो बाय द डिंट ऑफ का मतलब होता है कि इसके आने से, किसके आने से, अर्बनाइजेशन और पॉपुलेशन ग्रोथ जो रैपिड हो रही है उसकी वजह से हम काफ़ी सारे लोगों के साथ सराउंडेड रहते हैं ना। पास्ट में इतना नहीं होता था। सेकेंड स्टेटमेंट हम लिखेंगे कि जो क्वेश्चन है उसको हमने पैराफ्रेज करना है। तो क्वेश्चन में हमने बात बता रखा है कि नेबर्स का कॉन्टैक्ट है ना, तो उसको हम लिखेंगे हाउएवर डिस्पाइट दिस ट्रेंड। कौन सा ट्रेंड? अर्बनाइजेशन और पॉपुलेशन ग्रोथ। कॉन्टैक्ट बिटवीन नेबर्स सीम्स टू डिमिनिश डे बाई डे। ठीक है, कॉन्टैक्ट है ना कम होता जा रहा है नेबर्स के बीच में जो भी था। और थर्ड स्टेटमेंट कि हम इस ऐसे में क्या बताने वाले हैं, सिंपली लिख देते हैं कि दिस ऐसे विल एक्सप्लोर द रीजन्स REA, यहाँ स्पेलिंग ठीक कर लेना, एंड ऑल्सो सम पॉसिबल रिपरकशन। रिपरकशन होता है प्रतिक्रिया मतलब रिएक्शन टाइप है ना, टू रिजॉल्व दिस सिचुएशन। ठीक है, सो दिस ऐसे विल एक्सप्लोर द रीजन्स एंड ऑल्सो सम पॉसिबल रिपरकशंस टू रिजॉल्व दिस सिचुएशन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि ये सिचुएशन क्यों हुई है ना, कैसे हुई। तो थोड़ी सी हिस्ट्री बता देते हैं कि इन द पास्ट स्मॉल और रूरल कम्युनिटीज़ में रहना पसंद करते थे लोग, है ना। तो स्मॉल और रूरल कम्युनिटीज़ में कैसे होता है, मतलब छोटे छोटे गांव टाइप में जो लोगों का डिपेंडेंस होता है ईच अदर पे, वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, और दूसरा फैक्टर ये है कि पहले जो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन लिंक्स थे वो काफ़ी पुअर थे, मतलब ना इतनी फ़ोन की सुविधा थी इतनी, और ना गाड़ियों वगैरह की इतनी ट्रांसपोर्टेशन की थी। तो इसकी वजह से पीपल टेंड टू वर्क टुगेदर विद नेबर्स टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, एंड ऑल्सो देयर वॉज अ सेंस ऑफ जनरल कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल। ठीक है, देखा होगा आपने, जो पुराने लोग होते हैं वो काफ़ी फ्रेंडली होते हैं ना, वो किसी से भी बात कर सकते हैं। आजकल ऐसे लोग नहीं होते। पर आजकल क्या हो रहा है, हाउएवर इन द डेवलप्ड अर्बन सोसाइटीज़ पीपल डोंट नीड सपोर्ट ऑफ नेबर्स। उन्हें अपने नेबर्स के अब सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है ना। तो आपने देखा होगा कि अलग अलग कास्ट और अलग कम्युनिटी के जो मतलब बिरादरी टाइप के लोग होते हैं वो आपस में रहना पसंद करते हैं ना, मतलब दूर दूर भी रह रहे हो तो बात उन्हीं से करते हैं वो। तो इसकी वजह से एक सोशल नेटवर्क जो है वो लोगों का क्रिएट हो गया टेक्नोलॉजी की वजह से। तो सोशल नेटवर्क इज़ मोर एक्सटेंसिव एंड डिपेंडेबल। एक्सटेंसिव मतलब फैला हुआ है, डिपेंडेबल भी है। ठीक है, तो इसकी वजह से सिर्फ नेबर्स पे डिपेंड रहना लोगों को अब ठीक नहीं लगता, इतनी सेंस भी नहीं बनती। कुछ और इसके रीजंस होते हैं जो वो ये हो सकते हैं कि जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है वो एक काफ़ी मोबाइल है। मोबाइल मतलब लोग चलते फिरते रहते हैं, मतलब पीपल मूव फ्रीक्वेंटली विच मेक्स रिलेशनशिप विद नेबर्स सुपरफिशियल। ठीक है, लोग मतलब थोड़े टाइम के लिए एक जगह रह लेते, थोड़े टाइम के लिए, तो फिर उसकी वजह से जो रिलेशनशिप है नेबर्स के साथ वो सुपरफिशियल हो जाती है। सुपरफिशियल होता है कि मतलब ऊपर ऊपर ही रखना, जैसे हाँ हाय हेलो ठीक ठाक, बस इतना कि ऊपर ऊपर तक ही रखनी, कोई ज़्यादा डीप फ्रेंडशिप नहीं। और उसके बाद पीपल लिव एंड वर्क एट डिफरेंट प्लेसेस। ठीक है, किसी का घर कहीं है और काम वो किसी और शहर में करने जाता है, तो इसकी वजह से जो कोलीग्स होते हैं या कोवर्कर्स होते हैं उनके साथ जो रिलेशनशिप है वो ज़्यादा बेटर हो जाती है नेबर्स के कंपैरेटिवली। ठीक है, तो जो सोशल सिक्योरिटी चाहिए होती है वो कोलीग्स के साथ ही उनको लोगों को मिल जाती है, तो नेबर्स के साथ बात करने की सेंस ही नहीं बनती उनको। तो इसकी वजह से सुपरफिशियल रहती है जो नेबर्स के साथ है रिलेशनशिप। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, सो BP थर्ड हो जाएगा वेज फॉरवर्ड के लिए, है ना। सो इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द रिलेशनशिप्स एफर्ट्स टू ब्रिंग बैक द ओल्ड वेज ऑफ कम्युनिकेशन, है ना, जो पुराने तरीके होते थे बातचीत करने के उनको प्रमोट करना चाहिए, और एक जनरल फ्रेंडलीनेस जो है लोगों में वो लानी चाहिए। ठीक है, एंड ऑल्दो वी लिव इन एन अर्बन सोसाइटी बट रिस्पेक्ट एंड काइंडनेस शुड बी देयर। ओके, हम हर किसी को इक्वली और काइंड तरीके से ट्रीट करना चाहिए। ये नहीं कि हम बड़े तुम छोटे हो, हम हमारी बरादरी के नहीं हो, ऐसे वैसे ये सब नहीं होना चाहिए।
और जो एफर्ट्स होते हैं वो जैसे फ्रेंडली जेस्चर्स हम प्रमोट कर सकते हैं। फ्रेंडली जेस्चर जैसे स्मॉल टॉक में इंडल्ज होना किसी के साथ, है ना, जैसे आस पड़ोस में लोग होते हैं तो उनके साथ कुछ बात कर ली कोई भी टॉपिक के बारे में, या फिर फेस्टिवल्स एक साथ सेलिब्रेट कर लिए, या मतलब खाने पीने की चीज़ें शेयर करते रहते हैं ना लोग, है ना, तो वो सब चीज़ें। और कोई भी डिफ़िकल्टी होती है, जैसे कोई प्रॉब्लम हो जाती है नेबरहुड में, जैसे किसी ने गाड़ी कहीं तुम्हारे घर के आगे खड़ी कर दी, या फिर कचरा फैला दिया, या कुछ और कर दिया, तो उसको एक सिविल तरीके से डील करना चाहिए, ना कि एनिमोसिटी के साथ। एनिमोसिटी होता है दुश्मनी टाइप, मतलब हेट, ठीक है। मतलब कई लोग होते हैं ना भाई, यहाँ पंगा लेना, ये करना है, वो करना है, वो सब नहीं, सिविल तरीके से इंसानों की तरीके से उस प्रॉब्लम को डील करना चाहिए, ठीक है, विदाउट एनी एनिमोसिटी। और कंक्लूजन में हम इसको वही रीआइट्रेट कर सकते हैं अपने व्यूज़ को कि अर्बनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है इस सब के लिए वगैरह वगैरह। हाउएवर वी ऑट टू मेक एफर्ट्स, है ना, एफर्ट्स हमें लगाने पड़ेंगे, और हमें कॉन्फ्लिक्ट होते हैं जो उनको अवॉइड करना चाहिए एट ऑल कॉस्ट। तो इतनी सी कंक्लूजन थी इसकी।